यही तो असं कह रहे हैं भी उन्होंने जगह भावें सानू खिला लो, रिजल्ट तो इको जिहा ही आना ना। ਅਸੀਂ तो भी इंटरनेशनल चैंपियन है, साडी टीम 3 बारी वर्ल्ड कप जित के 2 बारी लियाई है, 1 बारी असं दूसरे नंबर ते आए हैं। और इन्हां नालों ते असं चंगे जिहड़े अन्ने हो के वर्ल्ड कप जित लियाए हैं। गल सुना साडे च रिश्वत नहीं चलती, नहीं असं भी नहीं लिया। ओए रोशन कसीनो बैठा रहंदा हर वेले यार, इन्हां कोलों बचना चाहिए। तो कसीनो शॉपिंग करन गया सी, दस कसीनो दा मुंह है जिवें स्टडी करने वाली छोटी चैनक नहीं हुंदी जिधर स्टूडेंट चाह पींदे ने अपना अन्ने बाबे। मैं हैरान हूं कि ये कसीनो में बैठ के इनको पसीनों क्यों नहीं आते। असल जी गल है अभी तुहाडे नाल मैं करनी गल, ये ना बंदे है बेईमान सारे, झूठ बोलना छड़ दे ते साडा मुल्क कोई मैच भी ना हारे, कोई कप ना हारे, हर कप जित के कि अन्नेवाह टीम खेल रही। अरे खेलती होती तो ये हाल होता। साडी अपनी गल है चाचा, तू क्यों विच बोलन दिया यार? ओदे के हाथ नहीं जाया तू खबरदार के विच बोलन दी कोशिश की थी। असं आप खेडने सानू कल्लियां नू खेडन दिया करो तुसी। सही गल है, सही गल है। जो गल देखो सामिया जी गल कोई करन वाली है। सामिया जी अगर करो तुसी आप इत्थे बैठ के फाला कटदे हो, इन्हां बाबियां नू नहीं समझाते भी चल के मैच नहीं बोली रहा। अरे वो सामिया नहीं है, वो रुमान जी है। और सामिया खलोती है, मैं अन्ना वा कोई, मैं अन्ना वा है खलोती सामिया जी। ओए नहीं खलोती है कोई। चल यार बॉलिंग करा। खलोने तो इधर तो खलो, मेरे को आन के विकेटा के कोल खलोना, मेरे को आ जाना। ओए सामिया कोल ना चले जाइए। चल करा बॉलिंग। ओए मैं तेरे कोल आ गया। तेनू किवें पता लगा है? तेरी बहुत हस रही है। नुमान साहब जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆਉਣ ਯਾਰ। खिलाड़ी तो सारे सिफारिश से आए, सारे लूचे बेचने वाले खिलाड़ी कदों नहीं होना। हमारे जो पाकिस्तान के असल खिलाड़ी हैं वो मुख्तलिफ में बैठ के सिर्फ तबसरे कर रहे हैं। यदि उर्दू कितनी अच्छी, तबसरे कर रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं वो तबसरे बहुत चौल खाते हैं, बंदे उर्दू बोली जाते नहीं, चौल खाई जाते हैं। गल सुन नुमान साहब बड़िया फड़ा मारदा जी। अच्छा जी कहंदा बैंक मेरा है, बैंक मेरा है। मैं रात ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਦੇਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਲੱਗੀ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਲਾਯੂ ਆਂਦੇ आउटडोर हो गया, आउटडोर हो गया। हनुमान भाई यार किते बना के सानू भी गणा, साडी टीम बड़ी ठीक खेलदी है। अमान भी इन्हां सारे खिलाड़ियों नालों साडी बैटिंग भी चंगी, बॉलिंग भी चंगी। लेकिन आप लोग तो अंधे हैं। ते जेड़े गए ने वो कदों अखां वाले ने। चलो इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन फिर भी नुमान भाई याद रखना, सोना मुल्क साडा पाकिस्तान है, साडी इन्हां वास्ते जान भी हाजिर है। साडे को टिकट मौजूद है, साडे को बैट मौजूद है, बल्ले मौजूद, पैड करके बैठे हैं। जदों साडे मुल्क ने सानू आवाज मारी इंशाअल्लाह असीं जरूर पहुंचांगे थे। आजा यार, आजा भगवान, आजा इधर। ये जो आपने सारी सिचुएशन देखी, पाकिस्तान की अभी पिछले दिनों जो कारकर्दगी देखी और उसका मुस्तकबिल कितना रोशन है, इन सब चीज़ों में बात करने के लिए आज हमने एक मरतबा फिर तकलीफ दी है एक ऐसे क्रिकेटर को जिनके बारे में ये कहूँ मैं कि वो कल भी जादूगर थे और आज भी जादूगर हैं। वन एंड ओनली आर लेजेंड, आर हीरो जनाब अब्दुल कादिर साहब। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं हमारी साथी अदाकारा हैं, लेकिन जिस घराने से माशाल्लाह इनका ताल्लुक है वहाँ क्या नहीं है। सहाफत वहाँ है, अदब वहाँ है, शायरी वहाँ है और मंजी हुई अदाकारी वहाँ है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा अस्मा अब्बास साहिबा।
बातें सबा आई है, एक आस लाई है, टीम का अफसोस करने यहाँ असमा आभास आई है। टीम का अफसोस। बातें सबा आई है, एक आस लाई है, वो खुद तो आई है, साथ एक लाश लाई है। मेरे बारे में पूछना है आपने तो जरा अमानुल्लाह साहब से पूछिए, क्योंकि जब मैं आई हूँ हमने बहुत पहले काम किया एक साथ, उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई। अभी मैं आई हूँ तो मुझे ये मिले, मैं बड़े प्यार से मिली, बड़े खुश हुए, अरे ये क्या हाल है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि शक्लो लगता है असमा है, तो आवाज तो लगता है बुशरा है, कौन है? मैंने कहा दसो कौन है? कहते ने बुशरा। मैं क्या फिर गौर करो, नहीं हूं तो असमा लगती पई है। ये आपने क्या बताया, इन्होंने कितने कादर साहब, वेलकम टू मुज़ाकरात जी। और असमा साहिबा, आपको भी बहुत बहुत हम खुशामदीद कहते। कादर साहब, ये क्या हो रहा है? मालिक, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। ये उतरे हुए चेहरे देख रहे हैं आप? लोगों को क्रिकेट से एक अजीब सी इरिटेशन सी शुरू हो गई है। व्हाट इज दिस? देखिए, नीयतें खराब हैं, और इस बात से पहले एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं कि ये जो अंधों का आपने एक खूबसूरत डिस्प्ले किया है, ये जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं ये बहुत काबिल फ़ख्र हैं, और इन लोगों की मुल्क के लिए जो परफॉर्मेंस है उस तरीके के साथ इनको वो पजीराई नहीं मिल सकी। मेरा ख्याल है कि इन लोगों की बहुत पजीराई करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराया है। सारी दुनिया से ये जीते हैं, और एक मरतबा नहीं जीते, मेरा ख्याल है 2-3 मरतबा जीते हैं। तो इनको भी उसी तरह प्यार मोहब्बत और वो इज्जत मिलनी चाहिए जो दूसरे क्रिकेटर्स में। मुझे तो लगता है कि ये हमारी जो ओरिजिनल टीम है, ये मुझे ब्लाइंड टीम लगती है, और जो ब्लाइंड टीम है वो पाकिस्तान की और नुमान भाई, ये जो पीसीबी के चेयरमैन है ये अंकल सरगम साहब, वो जो नजम सेठी साहब हैं जी, उन्होंने कहा है कि जो टीम गई है वो हैंडीकैम है। नुमान साहब, ये नेशन को जरूर पता होना चाहिए अच्छा कि ऑल इन ऑल सेठी साहब ही हैं आज भी स्टिल, क्योंकि सेठी साहब की जो मतलब उनकी सियासत में अपनी एक मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत में जो वो डिस्क्राइब करते थे अपने प्रोग्राम्स में, तो उनमें उनका बड़ा नाम है। मैं खुद भी उनको एडमायर करता हूँ, लेकिन वो क्रिकेट में जब आए तो देखिए वो खुद भी सिफारिश से आए और खुद वो एक चीज़ सियासत लेकर आ गए। तो अब जो कौम के सवालात है वो ये उभरते हैं कि ये पहले चेयरमैन थे, ये सबको पता है। जैसे ये आए, इन्होंने ज़का अशरफ साहब के साथ जो भी किया वो भी कौम के सामने है, उस पर भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने देखा कि असल में छोटी सी बात के ऊपर भी मीडिया जो है वो चेयरमैन को अटैक करता है, सारा तोपों का रुख चेयरमैन की तरफ जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि रूल असूल ही क्रिकेट बोर्ड के चेंज करवा दिए। अब 10 आदमी हैं क्रिकेट बोर्ड में, यानी 11वां पूरे पाकिस्तान से कोई आदमी भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं बन सकता, उन्हीं 10 में से ही चेयरमैन बनेंगे। अच्छा, ये रूल बनवा लिया इन्होंने। शहरयार साहब को टेक्निकल तरीके के साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा दिया, और खुद एक शेल्टर के नीचे आ गए। पावर सारी सेठी साहब के पास। और शहरयार साहब जो है उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ, निहायत शरीफ आदमी है, डिग्निफाइड आदमी है। उनके क्रेडिट पे जो बात है वो किसी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रेडिट पे नहीं है। वो जब पहली मर्तबा भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगे थे तो वो 5 अरब रुपया छोड़कर गए थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर। ये सबसे बड़ा क्रेडिट है शहरयार साहब को जाता है। अच्छा साहब, मुझे एक बात बताइए, क्रिकेट देखती हैं या क्रिकेटर देखती हैं? ना क्रिकेट, अच्छा, ना क्रिकेटर। शुक्र कर। और हमें पता ही नहीं क्रिकेट क्या होता है। बहुत देर तक तो हम बहनों को यही नहीं पता था कि रन क्या होता है और गोल क्या होता है। हम समझते थे गोल हो गया क्रिकेट। सिर्फ यही इंटरेस्ट होता था कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच है तो ये फिक्र होती थी कि पाकिस्तान को जीतना है, बस पाकिस्तान जीत जाए, कुछ भी हो पाकिस्तान को जीतना है। और जब जाहिर है कि नहीं जीतता पाकिस्तान अब, तो बहुत दिल दुखता है। और खैर अब तो मैं उसको हम देखते ही नहीं है, पता होता है इसने हार ना जाए। बच्चे मेरे बेचारे बड़े बैठ के रात को अलार्म लगा के और खाने बना के भी हम देखेंगे, लेकिन सुबह तक बेचारे ऐसे हुए होते मुरझाए, ये हो गया वो हो गया। मैं क्या दुरफिटे मुंह तो भी तो ना तभी। बड़ा
ही वैसे बोर ये टॉपिक है, इसको दफा मारे, अब छोड़े क्रिकेट और काम करें ये लोग। 2000% agree with you, but somehow the other ये इतना बड़ा इशू है इस वक्त। नहीं लेकिन ये लोग, अब ये लोग थे बस। हाँ वो। इसके बाद क्रिकेट खत्म है। अच्छा आजकल कौन से नए प्रिंट आए हुए हैं? जोड़ियां तो गुफ्तगू कर रही। हाँ ईमान से इतने अच्छे लिनन के प्रिंट्स आए हुए हैं और लॉन तो आई है प्यारी। मैं तो जाती हूँ तो पागलों की तरह शॉपिंग करती हूँ, और जो कॉपियां निकली हुई है अल्लाह की कसम। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम सहेलियों को कौन कौन सा प्रिंट अच्छा लगे? मिलके चलेंगे। अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और हमारी अस्मा बा साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी जानू। सब चले जाओ मुझ में दाब नहीं, तुमको आते जरा आदाब नहीं, सिर्फ बातें हुई हैं आज तलक, हुआ कभी भी एहतसाब नहीं, करने होंगे तुम्हें हालात दुरुस्त, यू करो इनसे इज्तनाब नहीं, नबाना। नुमान साहब कितना पढ़ा लिखा, कितना बड़ा एक्टर है, तो गुफ्तगू मुंह नाल नहीं करता, हथ नाल करता है। हाँ तो ये वो हुआ, ये कैसे हुआ, और फिर वहां गए, फिर ये कैसे हो गया, और ये गया, और ये। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ये मुझे बताइए, ये चेयरमैन जो इसका जो इंतखाब किया जाता है, ये कोई इलेक्शन होते हैं या ये ऊपर से ऑर्डर होते हैं? ऊपर से ही ऑर्डर होते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने इनको चेयरमैन लगाया। क्या उनको नहीं मालूम कि ये आदमी इस जॉब के लिए केपेबल नहीं है? ये उनको भी पता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ। मतलब दिस क्रिकेट बोर्ड इज बिकॉज ऑफ द क्रिकेटर्स आर नॉट बिकॉज ऑफ दिस बोर्ड। सो आपको क्रिकेटर्स लेने चाहिए कि जो इस क्रिकेट बोर्ड को चलाए। काजी साहब, ये सब कुछ करने से क्या जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है उन पे पॉजिटिव असर पड़ेगा? मैं कहता हूँ डेफिनेटली पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, मैं आज भी गारंटेडली ये बात करता हूँ कि अगर आप कैरेक्टर वाले लोग और सच्चे लोग क्रिकेट बोर्ड में लगा दें तो उसमें एक फर्क क्या आएगा। जो कैरेक्टर वाला होगा, सच्चा आदमी होगा, वो जिसकी स्किल, जहां पे कोई बंदा है स्किल वाला, उसको उधर लगाएगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि ये सेठी साहब जो है, इन पे भी कितने दाग है जो कि इनको कौम के सामने आके उन दागों का जवाब देना चाहिए। इन्होंने जब टीम के साथ लोग लगाए, वो भी सारे दाग ही लगा दिए। अब देखो, वकार यूनस लगाया, मुश्ताक अहमद लगाया, मोइन खान लगाया। अब मोइन खान के बारे में तो मैं और कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो तो रब ने सबको पिक्चर दिखा दी कि वो कसीनो में जो भी किया। अब ये दो बंदे बाकी रह जाते हैं। अब वकार यूनस जो है, वो जस्टिस क्यूम की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, और एक यूसुफ साहब की रिपोर्ट है, कोयटा के वो जज होते हैं, इसमें अगर आप पढ़ लें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। उसके बाद मुश्ताक अहमद के बारे में, जिसका मैं गवाह हूँ खुद, कि जस्टिस भंडारी कमीशन यहाँ पे बना एक मरतबा, जब पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हारी, तो उसमें मुझे पाकिस्तान ने जज बनाया था उसमें। अच्छा। तो मेरे सामने ही ये सारे बंदे होते थे, वसीम अकरम, मियां दाद, ये वो सब लोग। तो मतलब वहाँ पे एक बड़ा ऐसी चीज़ का मैं विटनेस हूँ कि जो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि कौम को ये बात बता देनी चाहिए कि वहाँ पे एक बुकी था सलीम परवेज़। तो वहाँ जस्टिस साहब के कमरे में, जस्टिस भंडारी साहब के कमरे में सलीम परवेज़ साहब थे और मैं था और जस्टिस साहब थे। जो मेरे कानों ने सुना वो ज़रा कौम सुन ले कि उस बंदे ने क्या बोला जस्टिस साहब को। उन्होंने कहा, जस्टिस साहब मुझे आप मक्के ले जाएं, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के ये बात बोलूँगा कि ये जो मुश्ताक अहमद है, इसको मैं पैसे कितने देता रहा हूँ, ये मैच फिक्स करने के इसको मैं कितने पैसे देता रहा हूँ, और ये जाके आगे टीम को बांटता था। तो अब जब इस तरह की सारी एविडेंस हैं और आप पे भी नजम सेठी साहब दाग हों और फिर टीम के साथ आप दागी लोग लगा दें, तो फिर इसका रिजल्ट तो जो है वो तो कौम क्या करेगी। कौम सर नहीं अपना फाड़ेगी तो क्या करेगी, इन लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचेगी तो क्या करेगी। तो मकसद कहने का कि ये सारी चीजें आया। अब और क्या एविडेंस होता है कि एक कोर्ट जो है गिल्टी को कहता है वसीम अकरम इस क्रिकेट बोर्ड में काम नहीं कर सकता, वकार यूनस इस बोर्ड में काम नहीं कर सकता, मुश्ताक अहमद नहीं कर सकता। ये सारे वो लोग हैं, एक लड़ी है। तो आप उनसे क्रिकेट बोर्ड काम क्यों करवाता है? ये कोर्ट को चाहिए कि पहले क्रिकेट बोर्ड के ये जो हेड है सेठी साहब से ही पूछ लें कि ये रिपोर्ट है, इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ कि ये लोग नहीं काम कर सकते, तो क्यों इनसे काम करवाते हो? सो द चेयरमैन इज नॉट आंसरेबल टू एनीथिंग। जी इस तरह आपके सामने है। ये तो जग्गा राज है। ये जग्गा राज है जी, बिल्कुल। अभी इन्होंने जो अपने इंटरव्यू में कहा तो कहा कि यार ये ऐसे ही कौम तो मारती रहती है, ये मीडिया भी ऐसे मारते रहता है, हम T20 नहीं जीते। और खुदा के बंदे सेठी साहब,
T20 आप उस वक्त जीते जब अब्दुल कादर चीफ सिलेक्टर था, उसने वो टीम लिखी थी, वो T20 की चैंपियन बन गई थी, वो 2009 था, उस वक्त आप नहीं थे। आपने तो जवाब उधर से देने हैं। वाह 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 वाह। अदीब भी हैं खानदान में, शायर भी हैं माशाल्लाह, जैसे मैंने इंट्रो में भी बोला, बहन इतनी माशाल्लाह हर दिल अजीज मंजी हुई अदाकारा भी है। आपने इतनी देर क्यों की? बच्चे संभाल रही थी। बात यह कि शादी हुई हाँ। और उसके बाद एक सबसे बड़ा काम फैमिली बनाना, माशाल्लाह। और फैमिली में एडजस्टमेंट जाहिर है वो सबसे जरूरी चीज होती है। वो कि बच्चे माशाल्लाह हुए, बच्चों को बड़ा किया, पाला, तो उस दौरान फिर काम वाम नहीं किया। बाद जब जरा बड़े हो गए अपने, उन्होंने मुंह ऐसे से उठाए तो मैं कहा बहुत दफा हो, मैं भी कुछ फिर काम। तो 20 साल के बाद यू केम बैक इनटू। जी जी, और वो भी मैं प्रोडक्शन में आई थी पहले, और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 पता नहीं प्रोडक्शन में आने के बाद माफी मांगी कि किस काम में आ गई हो? नहीं, बहुत मजा आया। मैंने पहला प्रोग्राम किया था डांस पे, क्लासिकल डांस पे। अच्छा रियली? क्योंकि जाहिर है आपको पता है आर्ट से दिलचस्पी है, तो वो क्लासिकल डांस का बहुत शौक था। तो जब उसमें गई तो पता चला कि ये तो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अब तो वो डांसर्स नहीं है। लेकिन मैंने पुराने हमारे जो पाकिस्तानी क्लासिकल सॉन्ग्स थे उन पे डांस करवाया था लड़कियों को, तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। फिर मेरा एक प्रोग्राम था आवाज दे कहाँ है, वो पुराने जो हमारे बिछड़े सब लोग थे, जो हमारे फिल्मी और या जो भी जरा पीछे हैं, उनके पास में जाती थी और उनसे इंटरव्यू करती थी। उनमें से बहुत से अल्लाह के पास चले गए, लेकिन वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये सारियां गल्लां छड्डो, नुमान साहब कितना पढ़िया लिखा, कितना बड़ा एक्टर है, अल्लाह जाना वर्ल्ड लेवल दा एक्टर है, तो गुफ्तगू मुंह नाल नहीं करता, हत्थां नाल करदा है। ये कैसे हुआ, और फिर वहां गए, फिर ये कैसे हो गया, और सिर्फ एक एक्शन जो है वो नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते कि पता ना चल जाए, वरना बात करते हुए यूं यूं भी हमारी मजबूरी, एक छोटी सी ब्रेक लेना बहुत जरूरी, कहीं मत जाइएगा। बज़ाहिर लोग कितने मेहरबा थे, मगर वो मेहरबा जाने कहाँ थे। किसी से भी खत जो हो न पाए, तो क्या बहरा वो सारे जावेदा थे कि ये हालात ने जज्बात बूढ़े, मगर ना हम भी डीजे जमा थे, शी जमा थे। हाँ मैं क्या जेडे कादर साहब ने पाए ने बूट ही ने ना, बूट ही और कबूतरां च पैर फसाए। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। 8 प्लेयर टीम में ऐसे हैं जो पहली मर्तबा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गए हैं। 8 प्लेयर। नहीं पता तो वो जो मतलब यूनस खान इतना खेला हुआ उसको भी पता नहीं लग रहा। क्रिकेट में ये तो हो सकता है एक नया प्लेयर आए और वो अजरुद्दीन आया, उसने रॉ में 400 कर दिए, तो बहुत मिसालें तो ऐसी हैं। मैं कुछ बंदों के प्लेयरों के नाम लेता हूँ। आपने फवाद आलम को वनडे में डाला, बिल्कुल मैं खुद भी कहता हूं एज ए क्रिकेटर कि वो टेस्ट में ज्यादा अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब आपने डाला तो या तो आपसे पूछना चाहिए कि आपने क्यों डाला था। जब डाला तो उसने जस्टिफाई कर दिया, सबसे ज्यादा रन कर दिए, तो आप उसको वर्ल्ड कप से कैसे बाहर कर सकते हो। आपने कैरी किया अनवर अली को 2 साल टीम के साथ, वो है। और इससे भी पहले मैं एक सवाल करूंगा कि रजाक को क्यों ड्रॉप किया गया। रजाक को तो पाकिस्तान टीम का कप्तान बनना चाहिए था, वो अकेले मैच विनिंग प्लेयर था, आपने क्यों उसको बाहर किया। ये फौजी कैसे आ गया जिंदगी में? जो सुंबल बाजी है, मेरी बड़ी बाजी जो है, उनके हस्बैंड आर्मी में थे और बहुत माशाल्लाह गुड लुकिंग है वो अभी भी। ग्रीन आईज थी उनकी, और मैं छोटी थी उस वक्त, तो मेरे साथ उनकी बहुत दोस्ती थी। मतलब मुझे पान खिलाने ले जाना, कोन खिलाने, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। और मुझे बहुत बाद में पता लगा कि मुझे अच्छे लगते हैं और मेरा दिल कर रहा था ऐसा मेरा भी मियां हो। यूनिफॉर्म और वो प्यारी सी यूनिफॉर्म फौज का बड़ा खूबसूरत होता है। तो आर्मी ऑफिसर से एक क्रश था, वो आपको पता है होता था लड़कियों को, अब नहीं होता कि नहीं होता हमारे जमाने में। तो बस फिर जब मैं काम करती थी तो बस अब्बास ने देखा मुझे, तो कुछ याद रह गया उनको। 50-50 होता था जो उसमें एरोस्टेस बनी थी, तो उसमें मैं कहती थी थैंक्रिया, तो वो उनको थैंक्रिया बहुत याद था कि एक लड़की थी वो थैंक्रिया बोलती थी। जब उन्होंने मुझे देखा, कहीं वो अपने दोस्त के साथ कहीं अलहमरा में गए थे जब हम काम करते थे, तो बस फौरन ही प्रपोज कर दिया उसी वक्त। मैंने कहा थैंक्रिया आपने मुझे प्रपोज किया है। तो फौजियों वाली सख्ती घर में भी रहती है कि या सादगी? हाँ, डोमिनेटिंग है। जब वो आते हैं घर पे तो हम सब खड़े हो जाते हैं।
अच्छा जी। अभी तक पसंद नहीं है कि कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, सब खड़े हो जाए, टेंशन। खाने तो पहले तराना चल रहा है। रोटी पकड़ तो पहले 7 चुल्हिਆਂ ਦੀ सलामी ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी अब्दुल कादिर साहब, आप इतने बड़े हीरो हैं, अपने कपड़े क्यों नहीं पहनते जाती? ये भी बड़ा सही सवाल किया आपने। आपने ये पैंट फरहाद की पहनी हुई जिसने दूध की नहर निकाली थी। बेटे की पैंट पहनी हुई है। खान साहब मेरी बात सुने पहले। वो जो मैं इम्प्रेस हो रही थी जब ये पहले भी हमारे शो में आए थे, सर ये राजेश खन्ना लुक से आपको ज्यादा इम्प्रेस नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये ऐसा नहीं है। ये आज के कपड़े मैं स्पेशली पहन के आया हूँ डीजे के लिए। मैंने कहा यार वो डीजे को इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, तो वो जो मेरे बच्चे हैं वो भी तो माशाल्लाह इस दौर के पैदावार है, तो वो डीजे के लिए ऑडिशन देने आए हैं। नहीं कपड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन डीजे बात सुने, अगर आपकी खातिर ये पहने राजेश खन्ना लुक जो है, तो राजेश खन्ना पे पिक्चराइज बाबू को गाने डेडिकेट कर दें। सर बकौल सामिया जी के आज आपने खन्ना साहब जैसी ड्रेसिंग की है और मुझे ये एजाज बख्शा के मेरी खातिर की है, तो मैं भी आपकी नजर कुछ करना चाहूंगा। जी प्लीज। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया आ तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। कुलजुम से अस्मा अब्बास तक का सफर, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगी? कुलजुम अब्बा ने रखा था नाम। अच्छा, बड़ा खूबसूरत नाम है तो ये। ये अस्मा अब्बास फिल्मी नाम है? नहीं, वो हुआ ये कि जब मैंने ऐसे थोड़ा सा काम शुरू किया, जब काफी छोटी थी, तो वो लोगों ने उसको प्रोनाउंस सही नहीं किया। किसी ने कहा कुलजूम, किसी ने कहा कलसूम, किसी ने कहा गुलजाम, तो वो उसका खराब हो गया। तो हम बड़े परेशान हुए, तो मुझे बाजी बुशरा ने कहा कि ये नाम क्यों तुम्हारा। इतना मुश्किल नाम क्यों रखा? अब्बा हमारे मुश्किल तो थे। अच्छा, क्या मतलब है वैसे इसका कुलजुम का? कुलजुम डेप्थ अच्छा, का मतलब है। बहिरा कुलजुम ये वो है। ओके। तो फिर खैर वो फिर बाजी बुशरा ने मेरा नाम कहा कि छोटा सा नाम है अस्मा, तो ये सबके मुंह पे आराम से चढ़ जाएगा, वही हुआ। माशाल्लाह चारों बहनें गाना गाती हैं, बल्कि सारी बहनें गाना गाती हैं। क्या सुनाएंगी? तेनू सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा वे होई मेरा जी करदा, तेनू चोरी चोरी तक दी फिरा, चोरी चोरी तक दी फिरा वे होई मेरा जी करदा, तेनू सामने बैठा के शर्मा। भाई है कोई सखी जो बाबी को कसीनो का विजिट कराए? क्या करोगे जाके कसीनो? यही करेगा बाबा। उधर देख क्या कहने, चिट्टे बूट चिट्टी पैंट, डॉट्स वाला कोट, डॉट्स वाला, क्या कहने उधर वे नाल बड़ा कराना, राइटर ड्रामा निगार एक्ट्रेसेस शायर, तुहाडे खानदान च सिर्फ हुण एक जोगन दी कमी रह गई। कादर साहब ने पाए ने बूट ही ने ना, बूट ही और कबूतरां च पैर फसाए। तो बाबा मैच देख रहे हो? बाबा हुण अपने घर दे हालात वेखे के मैच वेखे? तुमने तो कहा था कि मैंने बड़ा टीवी खरीदा है मैच देखने के लिए। बाबे ने अगों किस्तां ते वेच छड़े आ बच्चे। बाबे नूं समझ आ गई है कि वो बंदे नहीं जिन्हां वास्ते टीवी लिया जाए। लेकिन एक बात है, क्या?
हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, चाहे हम मैच हारे हैं। हाँ। 1 रन पे 4 विकेटें हमने दी है। कहने कहते नहीं कि देश अपने दियां वल्लां नालों तुम्हे ला ला खाइए। देश अपने दियां वल्लां नालों तुम्हे ला ला खाइए ते गैर मुल्क दे बागां विचों मेवे लैन ना जाइए। ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक हे काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। हे दागड़ कर दिन हरियां बोतला खरियां बोतला शुचियां बोतला हे कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ दा कर दिन छाप निकले नहीं एला फिर ये क्या है? ए रिजल्ट ही। इसका मतलब है कि हमारे हाथ वर्ल्ड कप लग जाएगा। मुतमिन देखो किड्डा है। अरे वो चेयरमैन साहब अभी भी कह रहे हैं कि हमारी टीम इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल तक जाएगी। उन्होंने तनख्वाह जो लेनी है क्वार्टर फाइनल तक जाएगी और ये लेके आएगी। यू मीन डंकड़ा। अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सामिया जी से पूछेंगे कि आपके सितारे कहाँ टिमटिमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, वो बेहूदा गाने तेरे, कोई फूल हिस्से न आया मेरे, वो ताने ही आए सताने तेरे, वो डीजे की पेमेंट का सुनते ही नाम शगुफ्ता बहाने तेरे हैं? मैं एक बात जाते जाते कह दूं, चाहे मुझे आप हैंग कर दें, लेकिन मैं एक बात सारे जो लोग इक़्तिदार में हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों का बड़ा सख्त इम्तिहान होगा रोज़े क़यामत। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी जरा रोशनी डालिए अब्दुल कादिर साहब के सितारों के ऊपर। अव्वल तो बचपन से ही ये बहुत ज्यादा अपने रिलीजन के करीब थे, लेकिन इस वक्त कोई स्पीडली इनके अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसका क्या रीजन है ये आप इनसे पूछिए। देखिए सर, बात यह है कि वी आर इन अ लैंडिंग पोजीशन। मैं एक और मैसेज दूंगा कि खूब यहाँ पे दुनिया कमाने के लिए खूब जिद्दोजहद करो, लेकिन इस नादानी में ना रहना, अपनी आखिरत की फिक्र भी जरूर करना। बड़ी प्यारी बात। जो इनके लाइफस्टाइल हम देखते हैं जायचे के रोशनी में, तो नुमान बड़े मेथोडिकल, बड़े ऑर्गेनाइज्ड, बड़े नफीस सलीके वाले, जो इनकी एक वो एरिया होता है ना, वो बच्चों को भी इजाज़त नहीं होती कि इनकी रूटीन को उससे ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा सके। जैसे ख़वातीन के साथ सलीका मंसूब किया जाता है, इस तरह इनकी ज़िंदगी बड़ी सलीके वाली नज़र आती है। और जो इनके बारे में एक बात सिर्फ कहना चाहूँगी कि एक बड़ी मुज़तरिब सी पर्सनैलिटी है। टिक के बिठाना, टीवी दिखाना, फिल्म भी 3 घंटे की दिखाना एक मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि पारे टाइप इनकी जो है ना तबीयत है। नहीं, बेचैनी वगैरह कोई नहीं है, लेकिन यह है कि मैं वक्त को ज़ाया नहीं करता। बात यह है कि मैं तो सबको ये बात बोलूँगा कि आप अपने कमरे में भी होते हो, मतलब मैंने 1000 दाने की एक तस्बीर रखी हुई या हय्यू या कय्यूम भी पढ़ता हूँ, तो मेन मकसद है कि अपने टाइम को अच्छाई में जितना इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छी बात। तो ये बात जो है वो सीखनी चाहिए, बजाय कि आप अपने टाइम को ज़ाया करते हैं। आप एक इल्म सीखने की जुस्तजू जारी रखें और एक अपने टाइम को ज़ाया ना करें। आज अब्दुल कादिर साहब कुछ ऐसा मामला करें कि हमारी टीम के अंदर भी खुद एतमादी आ जाए, जैसे चाचे में है। हमारे चाचे में तो इतनी खुद एतमादी है, 6 महीने नहीं नहाते और फ्रेश फिरते। यार मैं नहा लूंगा अगर तो खुद उत्पादी होगी नहीं, ठंडा ठार होके बह गया बंदा। हमारा चचा तो इतने खुद एतमाद हैं कि 8 नए प्लेयरों को ऑस्ट्रेलिया ही भेज दिया। लड़के भी वो भेजे हैं जेड़े अपने पल्ले शाहकोट नहीं जा सकते। शाहकोट वो है नहीं कोट कर सकते कि सच्चे पाकिस्तानी। कादिर साहब, ये एक तो बड़ी अच्छी बात हुई कि मोइन खान साहब को वापस बुला लिया गया है, और जो सिलेक्शन कमेटी है
उसके जो नए चेयरमैन हैं वो जनाब नवीद अकरम चीमा साहब को लगा दिया गया है। पहले वो वापडा में हुआ करते थे। इस बारे में आपकी क्या टेक है, जरा बताइए। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा उसको निकाल देंगे और फिर उसी तरह का कोई और बंदा रख लेंगे। आप जरा चीमा साहब को ही ले लें, ये जो टीम के साथ गए, ये चीफ सेक्रेटरी, अभी पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वापडा में होता, वापडा में थे, वापडा से चीफ सेक्रेटरी बन गए। चीफ सेक्रेटरी से अपना टेनोर खत्म किया तो फौरन उनको यहाँ पे जॉब मिल गई। मैं एक बात जाते जाते कह दूं, आप हैंग कर दें, लेकिन मैं एक बात सारे जो लोग इक़्तिदार में हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का बड़ा सख्त इम्तिहान होगा रोज़े क़यामत। आप अभी भी ठहर जाओ, सजदे में गिर जाओ, रब से तौबा कर लो, इस मुल्क के गरीब आदमियों के लिए कुछ कर जाओ तो बचत हो जाएगी। अदरवाइज सबसे ज़्यादा पकड़ उन लोगों की होगी जिन्होंने इक़्तिदार को एंजॉय किया होगा। जब अब्दुल कादिर साहब के सितारों के हवाले से हमने बात की है तो अस्मा अब्बास साहिबा के सितारों के बारे में भी जानना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी डीजे। गिफ्ट मांगू ना गुलाब मांगू, मैं तो एक जोड़ा जुराब मांगू, प्यार ही तो मांगता हूँ मैं कौन सा, वस्त मुद्दती इंतखाब मांगू, अपनी ही शादी वाले दिन देखो तो जरा, लोगों से बचा कुचा खिजाब मांगू। हाय रे हाय, सुन ले दुहाइयां बे, हबीबा हुन सुन ले दुहाइयां बे, सुन ले दुहाइयां बे, हबीबा हुन सुन ले दुहाइयां बे। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी साहब जी जरा बताइए, अस्मा साहिबा के सितारे क्या कहते हैं? इतनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है जैसे एक्सरे के सामने इंसान का नहीं ना छुप सकता। हेड टू टू लोगों का यूं अंदाजा ले लेती हैं। उनकी बात से मुझे एक बचपन की बात याद आ गई। स्कूल में पढ़ती थी, मैं ख्याल में बिल्कुल नर्सरी में होंगी, 4 साल उम्र होगी। तो एक टीचर मेरे साथ मुझे साथ लेके जाती, मोहल्ले में होता था ना कि टीचर के साथ जाना है, तो मैं जब उनके घर जाती थी मुझे आज भी याद है कि वो कैसे तैयार होती थी, और मैं घर आके वही करती थी। पूरा पर्दा लगाती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी, चादर लगाती थी, बुर्का, सारी दोपहर ये खेलती थी, और अब तक मुझे वो याद है, ऐसे पाउडर मुंह पे लगाती थी। जी लव स्टार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोहब्बत के जो सितारे हैं, जिन जिन लोगों से प्यार कमाया है जिंदगी में, बड़ा जेन्युइन प्यार कमाती हैं, और खुद जो हैं वो एक होता है ना, जब आपको बहुत प्यार मिलता है तो आप बिगड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। मोहब्बत में डोर मैट बन जाती हैं, बिल्कुल जो है। बताइए। जी बिल्कुल, ये आप वैसे घर फोन करके पूछ सकते हैं। ऐसा ही है, मैं मोहब्बत में ये समझती हूँ। किसकी ज्यादा लाडली रही हैं आप? वालिदा की, वालिद साहब की, अब्बा की? माशाल्लाह पहले 2 बाजी आई हैं, आप भी सबने कहा कि अब्बा हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो अम्मी से क्या लड़ाई थी? नहीं, अम्मी से नहीं लड़ाई कोई भी। अम्मी जो है वैसे वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार है, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे साथ ही रहती हैं, तो वो मैं मेरे लिए अब वो जरा बहुत ज्यादा अम्मी अम्मी बनती है, लेकिन वो जरा थोड़ी सी अपनी आप में अंजुमन है अपनी जात, शिफ्ट कराती है किसी को। Where do you see yourself after 10 years जी? या अल्लाह करे कि कोई मेरे जिंदगी में, ये चाहती हूँ कि मैं अपने इस काम के अलावा बहुत सारा प्यार करूं बहुत से लोगों को, जो लोग जिनको हमारे प्यार की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है। हमारे एक्टर्स हैं, हमारे ऐसे लोग जो हमारे से दूर हैं, उनको हम मिलें, उनके साथ कम से कम महीने में 1 दिन गुजारें, उनको अपना वक्त दें, उनको प्यार करें, उनकी केयर करें, तो वो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन होती है, खुशी होती है। ये मैं चाहती हूँ कि आगे जाकर मैं कुछ ऐसा करूँ, खासतौर पर अपने लोगों के साथ, तो इससे कुछ ठंड पड़े, कुछ तसल्ली हो कि कुछ जिंदगी में किया है।